अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, ये बजट के अंडर ही आता है। नाम से ही ज़ाहिर है, फाइनेंशियल यानी कि पैसे का, माल का, कोई भी रिसोर्सेज हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी देखभाल करना, उनको सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करना। अच्छा, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वो भी यही बता रही हैं कि दो लफ्ज़ों से बना है, एक लफ्ज़ फाइनेंस है और एक एडमिनिस्ट्रेशन है। फाइनेंस के मतलब हर तरह के आपके रिसोर्सेज जिसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, रकम की शक्ल में, गोल्ड की शक्ल में, डॉलर की शक्ल में, किसी भी शक्ल में, ठीक है, गंदम, जो भी चीज़ आपके पास इन द फॉर्म है जिससे आप फाइनेंस की चीज़ में ला सकते हैं, वो मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि आप पूरे ही लोग उसको ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज करना। एडमिनिस्ट्रेशन को हम जानते हैं यानी रकम को सही तरीके से मैनेज करना। ये कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट है, सारे लोग मिल के करते हैं और ये कंटिन्यूस कॉन्शियस ऑब्जेक्टिव है। इसका एक ख़ास मकसद है कि रकम सही जगह पे सही तरह से इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया मैनेज करना, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि रकम को आपने किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट करना है। तो बेसिकली फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, सेट ऑफ एक्टिविटी, ताकि वो आपकी रकम आपको अवेलेबल हो मुख्तलिफ ब्रांचेस में, जहाँ जहाँ काम हो रहा है वहाँ पे रकम पहुँच जाए। अब क्या है, एजेंसीज़ हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ने एजेंसी बनाई हुई है। ठीक है, अब उसकी तरह तरह की एजेंसी हैं। पहली एक तो हो गई एग्जेक्टिव, वो होंगे जो इनको पैसे चाहिए। अब हमारे जो जिसको उसने पैसे देने हैं, जिसको पैसे फ़ंड की ज़रूरत है, वो एग्जेक्टिव्स हैं। फाइनेंशियल एजेंसीज ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की जो एजेंसी पहली होगी एग्जेक्टिव। दूसरी लेजिस्लेचर हो गई जो कानून दान है, वो फ़ंड को देने वाले हैं, ग्रांट करने वाले हैं, देने वाले लेजिस्लेचर हो गए हैं, और एग्जेक्टिव वो हो गए हैं जिनको फ़ंड की ज़रूरत है, जैसे हम हो गए। जो भी खर्च कर रहा है वो एग्जेक्टिव है और जो देने वाले लेजिस्लेचर हैं। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री, अब पूरा फाइनेंस के एक मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्टर भी क्या करते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, अखराजात को कंट्रोल करने वाले, जहाँ ज़्यादा खर्च ना हो जाए, कम ना हो जाए। फिर ऑडिट को आप जानते हैं, इन्होंने काम क्या करना है, जजमेंट करनी है, क्या पैसा सही खर्च हुआ है। आई रिपीट, जिन लोगों को फ़ंड की ज़रूरत है वो एग्जेक्टिव्स हैं, जो दे रहा है वो लेजिस्लेटर है, जो कंट्रोल कर रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो ऑडिट करता है वो जजमेंट करता है, जो जजमेंट करता है पैसा कैसे खर्च हुआ। ये हमें आ गई। अब एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे काम करती है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या एलिमेंट हैं। पहला काम तो प्लानिंग होता है, फिर क्या होगा, कंट्रोलिंग, फिर हो गया ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, फिर डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले तो प्लान बनाना है, बगैर प्लान बनाए काम नहीं हो सकता। जब भी आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, प्लान बनाएंगे, फिर उसे कंट्रोल करेंगे, किसको कितना देना है, ऑर्गेनाइज तरीके से चलेंगे, ये नहीं कि एकदम सारा दे दिया आप, उसका फिर सारे रूल सेट हैं, उसके मुताबिक फैसले करेंगे। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एक सब बात सुने, हेलो, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ द बजट। अब इसी ने, जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसी ने ही, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसका काम है बजट की तैयारी करना। वो एस्टिमेट करती है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यानी कितने हमारे पास पैसे आ रहे हैं मुल्क के पास, कहाँ कहाँ से, किस किस जगह से पैसे आ रहे हैं, पैसे आना, रेवेन्यू, ठीक है, प्रॉफिट की शक्ल में, किसी भी शक्ल में आ रहे हैं। फिर एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा है, कितनी आमदनी है, कितना खर्चा है, रेवेन्यू आमदनी हो गई और कितना खर्चा है। कौन देखता है, बजट प्रिपेयर करने वाले लोग। कौन देखता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब गेटिंग दीज एस्टिमेटेड पास्ड बाय लेजिस्लेचर, अब खर्चे वगैरह और जितने भी हैं, पैसे इतने आए हुए हैं, हमारा लेजिस्लेचर जो है बजट को पास करेगा, कानून पास करेगा। एग्जीक्यूशन अभी हमने पढ़ा था, वो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, रेगुलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, वो खर्चा करेगा और उनको रेगुलेट करेगा। ठीक है, और रेस भी करेगा सम टाइम रेवेन्यू। कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट होते हैं जिन्होंने पैसा जमा भी करना है, खर्च करने वाले भी हैं और फिर इसमें जमा भी कर रहे हैं। ट्रेजरी मैनेजमेंट, ये ख़जाना जिसको वज़ीर ख़जाना भी कहते हैं, उसके पास सेफ़ कस्टडी में, सही हिफाजत में जो फ़ंड बड़े हैं, जो कुछ मौजूद है, पेमेंट्स हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो सब कुछ है, वो इसके पास जमा है, ट्रेजर ख़जाने के पास है। रेंडरिंग अकाउंट बाय द एग्जेक्टिव एंड ऑडिट, अब उनको चेक किसने करना है, ऑडिट ने करना है। रेंडर करना है, चेक करना है, ऑडिट ने। आई रिपीट, प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, सबसे पहले बजट तैयार करना, फिर जो परमिशन लेना, लेजिस्लेटिव एस्टिमेट लगाना, फिर एग्जीक्यूशन करना, ठीक है, रेगुलेट करना, कहाँ कैसे जा रहा है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, कहाँ से पैसे जमा हो रहे हैं, ख़जाने में रखना, ख़जाने के अंदर, फिर ऑडिट चेक करना कि सही खर्च हुआ या नहीं। अब आ गया मॉनेटरी पॉलिसी वर्सेस फिस्कल पॉलिसी ये दोनों इकोनॉमिकल टूल हैं।
किसी भी नेशन की इकोनॉमी की जो भी माशी वो एक्टिविटी कर रहा है उसके दो टूल हैं। एक टूल हो गया मॉनेटरी पॉलिसी, एक है फिस्कल पॉलिसी। दोनों के अलग अलग काम है। पहले देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। अगर कहीं कोई सूद पे पैसे दे रहे हैं तो उसके इंटरेस्ट रेट को सेट करना, इतने परसेंट गवर्नमेंट देगी इस साल, इतने परसेंट देगी, 12%, 10%, तो ये सूद का सारा कर रहा है, ये मॉनिटर कर रहा है। ठीक है। एंड द टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, और चेक करेगी कितनी मनी जो है सर्कुलेशन में चल रही है, 1000 के इतने नोट हैं, इसके इतने नोट हैं, सारा कुछ इज़ कैरिड आउट बाय द सेंट्रल बैंक। और ये हर मुल्क का सेंट्रल बैंक करता है, और हमारा सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक है। तो स्टेट बैंक में मॉनेटरी पॉलिसी होती है। आप याद रख लें, स्टेट बैंक में मॉनिटर होता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी है। और इसमें क्या होगा, एक तो कितना सूद लगाएंगे और कितनी करेंसी साथ चल रही है, सर्कुलेशन मनी में कितनी हो रही है, ये स्टेट बैंक देखेगा। इसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, स्टेट बैंक मॉनिटर करता है। आगे फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी एक कलेक्टिव टर्म है फॉर टैक्सिंग। ये क्या करेगा, टैक्स कितना लगाना है लोगों पे, हर चीज़ पे, साबुन पे, कपड़े पे, ये सारा कुछ हो गया। और स्पेंडिंग एक्शन ऑफ गवर्नमेंट किस किस तरीके से कर रहा है, क्या एक्शन से खर्च कर रहा है। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट में नेशनल फिस्कल पॉलिसी जो है वो एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस में देखी जाती है। यूनाइटेड स्टेट का बताया हुआ है वो कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट में देखते हैं। अब दोबारा बता रही हैं। इकोनॉमिक टूल कितने हैं, 2 इकोनॉमिकल टूल हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के टूल हैं किसी भी नेशन के। एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक फिस्कल पॉलिसी। एक स्टेट बैंक चलाता है। स्टेट बैंक क्या करता है, सारे जो मनी सर्कुलेशन हो रही है, क्या इंटरेस्ट आ रहा है। फिस्कल पॉलिसी टैक्स देखती है और गवर्नमेंट का खर्चा देखती है, क्या खर्च कर रही है। यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये हमारा सारा एंड हो गया है, ये हमने पढ़ लिया। पीछे वाला भी हमने पढ़ लिया था। अल्लाह हाफिज़। पिछला हमने कहाँ तक पढ़ा है, लेट मी चेक। दुआ करो चल जाए, दुआ करो चल जाए। बेटिया तो डेचा, मुझे बहुत एसिडिटी हो रही है, पता नहीं क्यों मुझे इतनी शदीद एसिडिटी होती है। कहते हैं कैंसर के सेल एसिड को पसंद करते हैं, तो इसलिए ऐसा ना करें। माने वो था कॉन्स्टिट्यूशन का एक ही आर्टिकल इन्होंने बताया हुआ, पूरे लेसन में तो रात आप गवर्नमेंट सूद फंड। अब आ गया ये उसका 118 का 1 था, PCF जो था, जैसे हमारी जीपी फंड जमा होता है, जैसे हमारे पेंशन के पैसे जमा होते हैं। जीपी फंड तो और जगह जमा होता है, पेंशन के पैसे जमा होते हैं किसी भी किस्म के, मतलब हाई कोर्ट में किसी को सजा हुई है, उसे जुर्माना हुआ है, 7 लाख पे करो, वो सारे जाओ चेक जमा करा के PA पब्लिक अकाउंट में जमा करा के आओ। तो